आते हैं ब्रह्म की परिभाषा। दोस्तों, एक समय की बात है, काशी में गंगा नदी के तट पर एक संत का आश्रम था। वहां एक दिन उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुवर, शिक्षा का निचोड़ क्या होता है? तब संत ने मुस्कुराकर कहा कि एक दिन तुम स्वयं जान जाओगे। उस समय तो दोस्तों बात टल जाती है, लेकिन कुछ समय बाद एक रात संत ने उस शिष्य को एक पुस्तक देकर कहा कि वत्स, इस पुस्तक को मेरे कमरे में एक तख्त पर रख दो। शिष्य पुस्तक को लेकर कमरे में गया, लेकिन तत्काल पुस्तक कमरे में रखे बिना ही लौट आया। वह डर से कांप रहा था। संत ने पूछा, क्या हुआ? इतने डरे हुए क्यों हो? शिष्य ने कहा, गुरुवर, कमरे में सांप है। संत ने कहा, ये तुम्हारा भ्रम होगा। भला कमरे में सांप कहां से आ जाएगा? तुम फिर जाओ और किसी मंत्र का जाप भी करो, कुछ नहीं होगा। लेकिन सांप उसी स्थान पर था। वो जब दोबारा जाता है तब भी वह डरकर फिर से वापस बाहर आता है और संत से बोला, सांप वहां से जा ही नहीं रहा है। संत ने कहा कि इस बार तुम दीपक लेकर जाओ, सांप होगा तो दीपक के प्रकाश से भाग जाएगा। शिष्य इस बार दीपक लेकर गया तो देखा कि वहां सांप है ही नहीं। सांप की जगह एक रस्सी लटकी हुई थी। अंधकार के कारण शिष्य को रस्सी का वह टुकड़ा सांप नजर आ रहा था। कमरे से बाहर आकर शिष्य ने कहा कि गुरुवर, वहां तो सांप है ही नहीं, रस्सी का टुकड़ा है। अंधेरे में मैंने उस रस्सी के टुकड़े को सांप समझ लिया था। तब संत कहते हैं कि वत्स, इसी को भ्रम कहते हैं। संसार के गहन भ्रम जाल में जकड़ा हुआ है। ज्ञान के प्रकाश से ही इस भ्रम जाल को मिटाया जा सकता है, लेकिन अज्ञानता के कारण हम बहुत सारे भ्रम जालों को पाल लेते हैं और आंतरिक दीपक के अभाव में हम उसे दूर नहीं कर पाते हैं। ये आंतरिक दीपक का प्रकाश संतों और ज्ञानियों के सत्संग से मिलता है। जब तक हमारे आंतरिक दीपक का प्रकाश प्रज्वलित नहीं होगा, तब तक हम ब्रह्मजाल से मुक्ति पा ही नहीं सकते बेटा। उपाय यही है कि हम अपने मन के दीपक को जलाएं और दुनिया में जितने भी ब्रह्मजाल हैं उनसे पूरी तरह से मुक्त हो जाएं। तो दोस्तों, इसी को ब्रह्मजाल कहते हैं। आप लोगों की क्या राय है? आप लोग मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय सभी को।